अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे आना चाहिए ज़िंदगी में, अट्रैक्शन कैसे बढ़नी चाहिए, कंफर्ट कैसे एंजॉय होगा। ये एक प्लेनेट है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके रोमांस को कंट्रोल करता है। अगर ये वीक है तो आपके पास पैसे का मसला है, आपकी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कंफर्ट नहीं मिलता, हर चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अगर अच्छा बैठा हुआ है आपकी इस जायचे में, आपकी कुंडली में, तो पैसा भी भरपूर है, अट्रैक्शन भी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, प्यार करने वालों को उनका पार्टनर भी मिल जाता है। और उनके लिए आप ये समझें कि फूलों का रास्ता होता है। लेकिन जिसका ये प्लैनेट मुश्किल में होता है और जिसको इस प्लैनेट की समझ नहीं आती, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात झेलता है, संघर्ष करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आराम को हासिल करने के लिए उस इंसान को मुश्किलात का सामना रहता है। कुंडली में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहा है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपका करियर, जॉब, बिजनेस, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, कहाँ आपका प्यार छुपा हुआ है, बिजनेस कैसा रहेगा, आप लोगों का स्टॉक क्रिप्टो कैसा चलेगा, रोमांस कैसा रहेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कमिटेड लोगों की भी बात करेंगे, ब्रेकअप्स की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। वीनस जो है वो आप लोगों के 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस जो होता है वो हिडन मैटर्स का होता है, आप लोगों के सीक्रेट्स का होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का होता है, आइसोलेशन सॉलिट्यूड का होता है, फॉरेन कनेक्शंस का होता है, सबकॉन्शियस माइंड का होता है, और आपके एक्सपेंसेस का घर होता है। यहाँ पे वीनस जो है वो हिडन सपोर्ट देता है, सीक्रेट लव्स देता है, कंफर्ट देता है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे मरकरी भी है, तो प्लानिंग भी देगा, यहाँ पे एनालिसिस भी होंगे, और लर्निंग जो होगी वो बिहाइंड बिहाइंड द सीन होना शुरू होगी। यानी आप ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होंगे, आप मतलब किसी भी मैटर को उठा लें तो उसकी आप गहराइयों तक जाना शुरू करेंगे। तो ये जो ट्रांजिट है ये बिहाइंड द सीन आप लोगों के लिए काम करेगा, इंट्रोस्पेक्शन का फेज होगा आप लोगों के लिए, सोच समझ कर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने लेना होगा। इसका इम्पैक्ट आपके करियर और जॉब पर क्या पड़ेगा, तो करियर और जॉब की बात करते हैं। अगर आप लोग करियर या जॉब में हैं और आप लोग इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि आपका प्रमोशन हो, तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये होगा कि लो प्रोफाइल होकर काम कीजिए, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। रिसर्च प्रॉपर रखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, अपनी प्लानिंग्स को प्रायोरिटी दीजिए। बॉस या मेंटोर्स को इम्प्रेस करना इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। आपकी रिसर्च, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके बॉस, आपके मेंटोर्स को अट्रैक्ट करना शुरू होंगी। तो इस दौरान इन चीज़ों से फ़ायदा उठाइए, तो आपका जॉब और आपका करियर जो है वो अपलिफ्टमेंट की तरफ चला जाएगा। 12th हाउस में बैठा जो मरकरी है वो यहाँ पे एक ही चीज़ बताता है कि अगर आप चुपचाप काम करेंगे, प्रॉपर रिसर्च के साथ काम करेंगे, तो वही काम आपकी स्ट्रेंथ बनेगा जो आपके करियर और आपके जॉब में आपको अपलिफ्ट करवाएगा, आपको शाइन करवाएगा। डिस्क्रीटली काम किया तो रिकग्निशन मिलेगी आप लोगों को, और अगर आपने पब्लिक शो ऑफ किया, एफर्ट्स दिखाई पब्लिक में, तो वो ओवरलुक, आपका जितनी भी मेहनत है वो ओवरलुक होना शुरू हो जाएंगी। तो अब आपके फैसला आपका है कि आप लोगों ने क्या करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे। आगे बात करते हैं आपके बिजनेसेस की। तो वो लोग ग्रो करेंगे जो लोग ऑनलाइन बिजनेसेस में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, डिजिटल करेंसी कंसल्टेंसीज का काम करते हैं, डिजिटल करेंसी का काम करते हैं, क्रिएटिव फ्रीलांसिंग करते हैं, ये लोग ग्रो करेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा बिजनेस जिसके क्लाइंट्स फॉरेनर्स हों, या आप लोगों की स्टेट से बाहर हो, मतलब फॉरेन में डीलिंग हो रही हो आप लोगों की, तब भी आप लोग यहाँ पे ग्रोथ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क भी आ जाता है कि जो लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे
या फेक प्रोमिसेस करेंगे तो वो लोग फंसना शुरू हो जाएंगे। उनका जो करियर है वो एकदम से डाउनफॉल की तरफ आएगा, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी के फर्स्ट सेकंड फेज में भी हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के काम में, बिजनेसेस में लीगल क्लैरिटी नहीं है तो भी आप लोग प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो बहुत एहतियात से आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि साढ़े साथी का भी दौर चल रहा है। अगर आप लोग नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो यस, आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप लोगों को दो चीज़ें दिमाग में बिठानी है कि अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने किसी को भी अपना प्लान नहीं बताना कि आप लोग बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं। अपने जितने भी प्लान्स हैं वो बिहाइंड द सीन रखिए, उनके आगे कर्टन्स डाल दीजिए, किसी को भी ना पता चले कि आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के बिजनेस में लीगल और फाइनेंशियल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों आप लोगों ने पॉइंट मिस किए तो आप लोग नुकसान उठाएंगे। आप लोगों का काम स्टार्ट तो होगा लेकिन अचानक से बंद हो जाएगा, तो आप लोगों को ख्याल रखना है। इसके अलावा स्टॉक और क्रिप्टो की बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में हिडन पैटर्न्स को देखिए, रिसर्च देखिए, डेटा स्टडी कीजिए। ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा दिलवा सकता है, अचानक से दौलत दे सकता है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज आप लोगों ने नहीं करना। इसके अलावा इम्पल्सिव ट्रेडिंग से आप लोगों ने हर सूरत में बचना है, वरना वो आप लोगों का नुकसान करवाएगी। वीनस 12th हाउस में जो होता है वो आपको सीक्रेटली गेन्स देता है। तो जितनी रिसर्च होगी, हिडन पैटर्न्स को आप समझेंगे, अपने डेटा को स्टडी करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे गेन्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे नुकसान भी आपको बहुत खामोशी से होते हुए नजर आएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि वो क्यों हो रहे हैं। वो इसीलिए होंगे कि आपकी रिसर्च प्रॉपर नहीं होगी, आप हिडन पैटर्न्स को नहीं समझ पा रहे होंगे, और वो एक्सपेंसेस में जा रहे होंगे जो कि बैड एक्सपेंस हो जाएंगे आपके। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठाइएगा, क्योंकि वीनस यहाँ पे बैड एक्सपेंसेस भी देता है। इसके अलावा वीनस 12th हाउस में बैठ के आपको ऐसे एक्सपेंसेस भी देता है जो आप लोगों को किसी चीज़ में एडिक्ट बना सकता है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। इसके अलावा लव, रोमांस और मैरिज की बात करते हैं तो सबसे पहले सिंगल्स लोगों की बात करते हैं। तो यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर या हिडन लव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कोई ऐसा इंसान आपके सामने आ सकता है जो बड़े लंबे टाइम से आप लोगों को सीक्रेटली एडमायर कर रहा हो, या आप लोगों का दूसरा लव अफेयर भी स्टार्ट हो सकता है जो बहुत खुफिया हो। ये चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा आपके जो कनेक्शंस हैं वो स्लो होंगे, डीप होंगे, लेकिन मीनिंगफुल होंगे। 12th हाउस को हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जो दिखता है वो हकीकत नहीं होती, लेकिन जो छुपा हुआ होता है उसमें पोटेंशियल बहुत होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और वो बड़ों की कहावत भी है ना कि बंद मुट्ठी है तो वो करोड़ों की है, खुल गई तो वो कौड़ियों की है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। आगे बात करते हैं कमिटेड और मैरिड लोगों की। तो रिलेशनशिप में आप लोगों के डीप इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ना शुरू होगी। प्राइवेसी, आप लोगों की स्पेस और अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आप लोगों की बेडरूम लाइफ भी बहुत अच्छी होना शुरू होंगी। जो लोग बच्चों की तैयारियां कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होगा। लेकिन जो वीक बॉन्ड्स होंगे इस टाइम पीरियड में, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से चल रहे थे, तो उनमें जेलसी भी देखने को मिलेगी, इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी देखने को मिलेंगी, और इसकी वजह से आपके ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। और ब्रेकअप्स उन लोगों के भी होंगे जिनका ट्रस्ट नहीं होगा अपने रिलेशनशिप में, और जो सीक्रेट्स एक्सपोज होना शुरू होंगे, तो उसकी वजह से भी आपके ब्रेकअप्स होना शुरू हो सकते हैं। आगे बात करते हैं हेल्थ और मेंटल सबकॉन्शियसनेस की, क्योंकि ये सबकॉन्शियसनेस का घर है आप लोगों का। और यहाँ पे स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, इंसोम्निया देखने को मिल सकता है, यानी रात रात भर नींद ना आना, ख्याली पुलाव बनाना कि मैं मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, क्योंकि वीनस लग्जरीज की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, सबकॉन्शियस फियर्स देखने को मिलेंगे, दिमाग में एक अजीब सा डर बैठा हुआ होगा। इम्यून सिस्टम आप लोगों का वीक हो सकता है। तो अब इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन बहुत अच्छी रखिएगा, रूटीन को फॉलो कीजिएगा, हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए, वरना आप लोग नुकसान उठा पाएंगे, और वो भी मेंटली उठा पाएंगे। तो वो आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी के सेकेंड फेज़ में हैं। तो जाने से पहले इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।